जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम होता है। रेयर नीचे नीचे आएंगे धरती के पास तो वहाँ डेंस एयर काफ़ी होती है। तो रेयर टू डेंसर जब भी लाइट एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके कारण हमें ये क्या दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ो। Light emitted by distant stars act as a point source of light, passes through the atmosphere of the earth before reaching our eyes. The atmosphere of the earth is not uniform but consists of many layers of air of different densities. The layer of air close to the surface of the earth are optically denser. As we go higher and higher, the density of layers of air refractive index decreases progressively. ठीक है। As the light from a star enters the uppermost layer of the atmosphere, it bends towards normal when it enters the next layer. This process continues till the light enters our eyes. So, due to refraction of light, the apparent position of the star is different from the actual position of the star. Moreover, the different layers of the atmosphere are mobile and the temperature of the density of layer atmospheric changes continuously. Hence, the apparent position of the brightness of the star changes continuously. The continuation change in the apparent position of the star leads to twinkling of star. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमें ये स्टार्स जो है ट्विंकल होते क्यों दिखाई देते हैं? ट्विंकल मतलब कभी हमें लगता है जग रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, तो ये क्यों लगता है? क्योंकि यही कारण है जो ऊपर हमने कहा है कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रही है। जब जब देखो रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है ना कोई भी लाइट की रे, तो फिर दैट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। तो एक लेयर नहीं है धरती, यहाँ पे धरती की सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं जो हम स्टार्स की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टार्स यहाँ पे ऊपर हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ पे, जब ये स्टार से लाइट आ रही है, पहली लेयर एयर की कितनी सारी लेयर्स हैं, कोई एक लेयर नहीं, कितनी सारी लेयर है। यहाँ पे बहुत कम डेंसिटी वाली एयर है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ से उससे ज़्यादा, यहाँ से सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर होती है। तो ये क्या होगा, जब ये लाइट स्टार से यहाँ पे आएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होती है। आपको ये भी किया हुआ आपने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर था हमने किया था, ये याद करो, ये वाला डायग्राम, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये सीधा नहीं, इधर सीधी नहीं जाएगी, यहाँ पे बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, यहाँ पे आ जाएगी व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये हमने यहाँ पे पानी रखा था, यहाँ पे एयर है, एयर को रेयर मीडियम कहते हैं और पानी को डेंसर कहते हैं, एयर, ठीक है, ऑप्टिकली। तो अब हम बात कर रहे हैं एयर की ही, यहाँ पानी नहीं है, ये सारी एयर है, एयर की डेंसिटी में भी फर्क है यहाँ पे।